हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब? बेटे आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट क्लास में कंपोजिशन क्या होता है वो किया था। आई थिंक सब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे बेटे, लेकिन आज हम अभी पहले उसको आगे बढ़ाते हुए कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। यू कीप ट्राइंग। कंपोजिशंस की हम टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ करेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है बेटे हमारी कंपोजिशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। कंपोजिशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव वर्ड बेटे आपके लिए न्यू नहीं है। नंबर्स में, सेट्स में हम हर जगह कॉम्यूटेटिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कंपोजिशन में ये क्या कह रही है प्रॉपर्टी कि कंपोजिशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। एंड व्हाट डज इट मीन? फॉर टू रियल फंक्शंस एफ एंड जी, फॉग शुड नॉट बी इक्वल टू गॉफ। ओके, इन जनरल ऐसा नहीं होगा। कोई एक दो फंक्शंस के लिए हो सकता है हो, लेकिन एक दो फंक्शंस एग्जाम्पल बन सकते हैं बेटे, वो जनरल प्रूफ नहीं हम कह सकते। ठीक है, तो लेट अस सी, लेट अस हैव एन एग्जाम्पल जिनके लिए ना हो। ओके, हम दो फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं बेटा, एफ फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर मीन्स फंक्शन इज़ रियल, रियल फंक्शन याद है सबको। डोमेन एंड को डोमेन दोनों ही फंक्शन के लिए रियल नंबर सेट। ओके, तो फंक्शन एफ आर टू आर ले रहे हैं, दैट मीन्स रियल फंक्शन ले रहे हैं। जी इज़ फ्रॉम आर टू आर, दैट मीन्स अगेन रियल फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, बोथ फंक्शंस आर रियल एंड दे आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू fx is equal to x plus 1 and gx is equal to x square. ओके, अब इसमें हम देखते हैं बेटे कैलकुलेट करके फॉग एंड गॉफ। फॉग ऑफ x अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉग ऑफ x मीन्स f ऑफ gx, राइट, एंड सॉरी f ऑफ gx मीन्स gx की डेफिनेशन क्या है? x स्क्वायर। तो f ऑफ gx चेंजेस टू f ऑफ x square. Okay, we have put here definition of gx. Okay, f of x square, and now we are to use definition of f. fx is x plus 1. So f of x square will be replacing this x by x square plus 1. Okay, so we get fog of x is x square plus 1. Okay, अब सेकेंड निकालते हैं बेटा, गॉफ। गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स मीन्स g of fx. Okay, g of fx, fx की definition x plus 1, तो this will change to g of x plus 1. Okay, and what is the definition of gx? x square. g of x plus 1 we are to find. So यहाँ अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? x plus 1 होल स्क्वायर. ओके, x plus 1 होल स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ओके, fog x is this, gof x is this. Are they same? No, clearly no. हाँ, ज़ीरो के लिए हो सकते हैं ये इक्वल हैं, बट इन जनरल इट इज़ नॉट इक्वल. ओके, इन जनरल इट इज़ नॉट इक्वल. दैट मीन्स fog is not equal to gof. ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा. Composition of functions is associative. That term is also familiar to you. Associative, associative में हम तीन functions की बात करते हैं. For three real functions f, g and h, f of go is equal to fog of h. Okay, for three composition f, g, h, f of go is equal to fog of h. Okay, इसको देख लेते हैं कैसे वेरीफाई होगा. इनफैक्ट ये ट्रू है तो दिस इज़ जस्ट लाइक प्रूफ. हम एक एलिमेंट ले लेते हैं रियल नंबर्स में, रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स डोमेन और को डोमेन इन तीनों के रियल नंबर हैं. तो हम रियल नंबर डोमेन में ले लेते हैं x. क्या करेंगे हम? लेफ़्ट निकालेंगे, f ऑफ गो ऑफ x. ओके, f ऑफ गो ऑफ x, गो हमारा ब्रैकेट में है. व्हाट डज इट मीन f ऑफ गो? तो दैट मीन्स f ऑफ गो, जो हम बोल रहे हैं वही अप्लाई कर रहे हैं, बस नोटेशन चेंज कर देते हैं. यहाँ गो और ये ओ ऑपरेटर से आता है, हम यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं. ठीक है, एंड व्हाट डज दिस गो ऑफ एक्स मीन्स? जी ऑफ एच एक्स.
Okay, so what does it became? F of g of hx. Okay, let us now find right side. Fog of h, fog of h. ओके, अब यहाँ पर क्या लग रहा है? फॉग कंबाइंड है, तो फॉग ऑफ एच सेम अप्लाई करें तो फॉग ऑफ ओ हटा के हमने ब्रैकेट कर दिया फॉग ऑफ एच एक्स. ओके, एंड फॉग ऑफ एच एक्स, अब एफ ओ जी, फॉग को हम करेंगे डेफिनेशन अप्लाई, तो दैट विल बिकम एफ ऑफ जी एच एक्स. ओके, क्लियर? आर दे सेम? You can clearly observe these two are same. Okay, this is f of g of hx, this is also f of g of hx. Okay, so that means these two are same. Okay, and this means f of go, fog of h, both are f of g of hx. और x तो एक हमने जनरल एलिमेंट लिया था, तो इन जनरल हम कह सकते हैं f of go is equal to fog of h. Okay, I think it is clear to everyone. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा. यस, थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा. इफ़ f from a to b and g from b to c are both 1 functions, these two both are functions, then gof, just see, f is from a to b and g is from b to c. That means codomain of f is domain of g, right? Both are same. That means gof can be defined. Okay, and gof कहाँ से होगी बेटा? From a to c. If these two are 1 then gof from a to c is also 1. Okay, ये प्रॉपर्टी है थर्ड आपकी. अगर ये टू फंक्शंस 1 है तो उन पर कंपोजिशन गॉफ जो होगी वो भी 1 है. इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटे एक बार. यस, प्रूफ से पहले ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिए बेटा. 1 कब कहते थे, रिकॉल कर लेते हैं एक बार. 1 हम कहते थे इफ़ इमेजेस आर इक्वल एंड वी विल गेट प्री इमेजेस आर इक्वल. ओके, अब जो हमें शो करना है गॉफ फ्रॉम ए टू सी इज़ 1. ओके, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, इस ए से 2 एलिमेंट लेने हैं एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए. कैसे लेने हैं? इसके अंडर इमेजेस सेम हो. ओके, और हमें दिखाना क्या है, एक्स और वाई सेम, राइट? ओके, तो हमने इसके बेस पर प्रूफ करना है बेटे. बेसिकली हमने ए से 2 एलिमेंट ले लिए एक्स वाई, और वो कैसे ले लेंगे, क्या लेके चलना है, इमेजेस इक्वल. ओके, और क्या लाना चाहेंगे हम, प्री इमेजेस इक्वल. तो 2 एलिमेंट हमने ले लिए हैं सच दैट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गॉफ ऑफ वाई. ओके, इमेजेस आर इक्वल. अब ये गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ वाई, गॉफ ऑफ एक्स क्या होता था, जी ऑफ एफ एक्स, राइट? सिंपली ये तो डेफिनेशन यूज़ किया हमने गॉफ की. जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई. ओके, अब हमारे पास गिवन क्या क्या था बेटे, एफ एंड जी आर 1. जस्ट सी, g of fx is equal to g of y and g is 1, right? So can we say from here fx is equal to fy? Agreed? g of fx is g of fy, which will give fx is equal to y because g is a 1 function. Okay, again f of x is f of y and f is 1, right? So what will we get? x इज इक्वल टू वाई. ओके, 1 में यही होता है, इमेजेस इक्वल हैं तो प्री इमेजेस इक्वल होगी, इमेजेस इक्वल हैं तो प्री इमेजेस इक्वल होंगी. जब एफ वी 1 है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई विल गिव्स अस एक्स इज इक्वल टू वाई. ओके, वी हैव बिगिन विद गॉफ एक्स इज इक्वल टू गॉफ वाई एंड वी गॉट एक्स इज इक्वल टू वाई. ओके, वी गॉट व्हाट वी वांट. ओके, तो फंक्शन इज 1. ओके, क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है इफ़ f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c आर बोथ ऑन टू. सिमिलर टाइप के फंक्शंस हैं बेटे जैसे पिछले किए थे हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी में. तो यहाँ भी गॉफ डिफाइंड होगा एंड गॉफ भी a टू c होगा. पिछली प्रॉपर्टी कह रही थी इफ़ दीज टू आर 1. अब ये प्रॉपर्टी कह रही है इफ़ दीज टू आर ऑन टू. ओके, देन गॉफ फ्रॉम a टू c इज़
ऑल्सो ऑन टू। ओके, ऑन टू ही दिखाना है अब यहाँ पर। एक बार आप ऑन टू भी रिकॉल कर लेते हैं बेटे। ऑन टू कैसे दिखाते थे हम? ऑन टू के लिए हम कोडोमेन में एलिमेंट लिख लेते थे और हम शो करते थे हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी यहाँ पर डोमेन में। ओके, तो जब हमने गो फ्रॉम ए टू सी दिखाना है तो दैट मीन्स हमें क्या मिलना चाहिए? फॉर ऑल वाई इन दिस कोडोमेन, इसके हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए। दैट मीन्स फॉर ऑल वाई इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन। डोमेन क्या है यहाँ पर? ए, सच दैट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, यही दिखाना, इसके हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज हो। ओके, तो हम स्टार्ट कर देते हैं बेटा। हम क्या करेंगे? हम एलिमेंट लेंगे कोडोमेन में, ठीक है। अब हमारा ये एलिमेंट है सी में। ओके, हम लाना चाहते हैं गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब गॉफ तो हमारे पास ऐसा सच डिफाइन नहीं है, हमारे पास तो ये है एफ और जी ऑन टू है। ओके, और वाई सी में है, सी और कहाँ है? जी में, राइट। जी फ्रॉम बी टू सी इज ऑन टू। जब ये ऑन टू है तो हम कह सकते हैं फॉर दिस एलिमेंट ऑफ सी, कौन सा एलिमेंट लिया? वाई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी। प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ना इसकी बी में, तो देन वी कैन यूज़ इट। सॉरी, ये तो हम अभी सिर्फ वही लिख रहे हैं जो हम शो करना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट अब वाई सी में है तो दैट मीन्स G from B to C is on to, that means there exists Z element in B such that G of Z is equal to Y। हमने यहाँ x पर्पसफुली नहीं लिया बेटा, क्योंकि हम x A में लेना चाहते हैं, हम गॉफ के लिए x लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ थर्ड एलिमेंट ले लिया कोई, एज y is in this set and this is on to, so there is an element in B for which GZ is equal to Y। that element हमने Z लिया है। ओके, क्लियर? अब देखिए, अब Z कहाँ है? B में, और F फ्रॉम A टू B इज ऑन टू। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट हैं उनकी भी प्री इमेजेस यहाँ एग्जिस्ट करेंगी। ओके, और Z कहाँ है? B में, इसमें, तो दैट मीन्स इसकी भी प्री इमेज होनी चाहिए। इसकी प्री इमेज को हम X मान लेते हैं। Z is in B and F from A to B is on to. So therefore there exists X belonging to A such that F of X is Z. Okay, F of X is Z. That means Z की प्री इमेज X है। Okay, Y की इमेज Z थी, that was in B. B क्योंकि खुद को डोमेन है F का और वो on to है, तो B में जो एलिमेंट आया Z उसकी भी प्री इमेज होगी और वो A में होगी, ठीक है। अब let us just combine these two relations. Just let us combine GZ is equal to Y and Z is fx. If we combine these two relations, will we get this G of fx is equal to Y? Z की जगह fx रख सकते हैं ना हम, okay? And G of fx is Y. What does it means? Gof. यही definition है gof की, ठीक है। Gof of x is y. That means we have begun with an element of C and we got an element of A such that Gof of x is y. Okay, Gof of x is y. That means we have got three images. Okay, दैट मीन्स ये जनरल एलिमेंट लेके चलते हैं। और आपको बताया था बेटे ऑन टू जब हमने किया था, हमने बार बार किया था, ये लास्ट स्टेटमेंट जरूर कंबाइन करनी है। ये सिंगल एलिमेंट लिया, हमने जनरलाइज करना उसे। फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू सी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट गॉफ ऑफ एक्स इज वाई, ठीक है। ओके, गॉफ ऑफ एक्स इज वाई। अब हमारे पास दैट मीन्स इस एलिमेंट की प्री इमेजेस आ गई, दैट मीन्स गॉफ इज ऑन टू। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बेटे बार बार कहती हूँ, जहाँ क्लियर नहीं है पॉज करिए, रिवाइंड करिए और जस्ट चेक योर सेल्फ। ओके, यही वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप जितनी मर्जी बार देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Yes बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
if the composition GOF of two functions f and g is 1 1, अब रिवर्स दे रखा बेटे, हमने अभी जो प्रॉपर्टीज़ की इसमें f और g 1 1 दे रखा था, अब GOF दे रखी है 1 1 है, तब क्या कह सकते हैं हम, देन वर्स f मस्ट बी 1 1, f दिस इनर फंक्शन मस्ट बी 1 1 बट g मे और मे नॉट बी, ठीक है, f मस्ट बी 1 1 बट g मे और मे नॉट बी। इसका बेटे हम प्रूफ नहीं कर रहे, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल्स NCERT से ही लिए हैं मैंने। जस्ट सी, GOF of two functions f and g is 1 1, okay, let us define two function f from f हमने लिया from this set 1 2 3 4 having element 1 2 3 4 to the set having element 1 2 3 4 5 6, okay, it is defined as fx is equal to x, fx is equal to x याद है सबको बेटे, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था, f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 3, f of 4 is 4, ओके क्लियर, f of x is x, ऐसे डिफाइंड है ये f फंक्शन, ओके। नेक्स्ट हम g फंक्शन ले लेते हैं बेटे, दैट इज फ्रॉम दिस सेट, फ्रॉम द सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 to the same set, and this is defined as gx is equal to x for x is equal to 1 2 3 4, okay, for these elements gx is x, मतलब g1 is 1, g2 is 2, g3 is 3, g is 4 is 4, but after that g5 फंक्शन है तो सबके लिए डिफाइंड तो होना चाहिए ना, g5 and g6 are 5, okay, g5 and g6 are 5, just see, अब GOF कहाँ से कहाँ होगा बेटे, f का डोमेन और g का कोडोमेन, राइट, GOF यहीं से होगा, GOF का डोमेन ये, कोडोमेन ये, ओके, दैट मीन्स अब GOF की डेफिनेशन क्या होगी वो भी क्लियर कट देख लीजिए, f के सभी एलिमेंट के लिए डिफाइन होना चाहिए, f के सभी एलिमेंट की इमेज खुद ही थी, ओके, किन एलिमेंट्स के लिए, 1 2 3 4 के लिए, और g की भी डेफिनेशन हमने कैसे ली कि 1 2 3 4 के लिए इमेज खुद ही थी, ठीक है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो जब GOF डिफाइंड करेंगे और GOF भी 1 2 3 4 पर डिफाइंड है तो इसमें भी सेम ही बात आएगी बेटा, जब हम f से बिगिन हुए 1 गोज़ टू 1 एंड g में भी 1 गोज़ टू 1, तो GOF के अंडर भी 1 गोज़ टू 1, और वो जो एलिमेंट f के हैं उन सब के लिए होगा, क्योंकि gx 1 2 3 4 के लिए सेम ही डिफाइंड है, कहाँ डिफरेंस है, इन पर, ठीक है, तो GOF ऑफ x इज x, ओके, ये फंक्शन जो होगा ये 1 1 है, 1 1 है ना, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, तो GOF 1 1 है, बट g देखो तो क्लियर कट g की इन दो एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन अलग है, 5 की इमेज भी 5, 6 की इमेज भी 5, ठीक है, ओके, और f भी 1 1 था, यही था, f 1 1 2 1 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू 2, 3 गोज़ टू 3, बट g 1 1 नहीं है, g इज़ मैनी 1, ओके, तो ऐसे के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हो, GOF इज़ 1 1, तो f मस्ट बी 1 1 बट g इज़ नॉट, ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा, yes बेटे, 6 and last property is GOF of two functions f and g is onto, then g must be onto, पिछली प्रॉपर्टी में क्या था, इफ़ GOF इज़ 1 1 then f must be 1 1, ओके, अब क्या है, GOF इज़ onto then g must be onto but f may or may not be, okay, okay, clear, GOF is onto then g must be onto this outer second function, if it is onto then f if GOF is onto then g must be onto but f may or may not be, okay, just see an example for verification. We have taken f from the set with element 1 2 3 4 to the same set, okay, this is defined as f of 1 is 1, f of 2 is 2 and f3 f4 both are 3, okay,
and G is defined from the set with element 1, 2, 3, 4 to set with element 1, 2, 3 as G of 1 is 1, G of 2 is 2, G of 3 is same as G of 4 which is 3. Okay, similar ही definition लग रही है ना बेटे दोनों की. F1 is 1, G1 is 1, F2 is 2, G2 is 2, F3, F4 is 3, G3, G4 is 3. ये आप एग्जाम्पल अच्छे से याद भी रख सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी तो खैर रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अंडरस्टैंड करिए. गॉफ क्या होगा बेटे? गॉफ जो होगा डिफाइन F के डोमेन से G के कोडोमेन में, सेट विद एलिमेंट 1, 2, 3, 4 टू सेट विद एलिमेंट 1, 2, 3. ठीक है, और ये कैसे डिफाइंड होगा? गॉफ ऑफ 1 will be 1, F of 1 is 1 and G of 1 is 1, तो 1 will go to 1. ठीक है, similarly here F of 2 is 2 and G of 2 is again 2, तो gauge of 2 is 2, that means this 2 will goes to 2. Okay, 3 will goes to 3, 4 will goes to 3. Okay, F of 3 is 3 and G of 3 is 3, so gauge of 3 is 3, F of 4 is 3 and G of 4 is 3. तो gauge of 4 is 4 goes to 3 and 3 goes to 3. Gauge of 4 is 3. Okay, okay, that means गॉफ कैसी है बेटे? 1, 2, 3 सबके लिए प्री इमेजेस हैं. ठीक है, 1, 2, 3 सबके लिए प्री इमेजेस हैं. ओके, जी भी ऐसी है, जी भी ऐसी है. 1 के लिए प्री इमेज 1, 2 के लिए प्री इमेज 2, 3 के लिए प्री इमेज 2 हैं. मैनी वन फंक्शन है मतलब ये. ठीक है, लेकिन अभी 1 ऑन नहीं देखना, हमने ऑन टू देखना है. ऑन टू तो हुआ, सबके लिए प्री इमेजेस है. ठीक है, अब F देखें तो F में कोडोमेन में 1, 2, 3, 4, 1 की प्री इमेज, 2 की प्री इमेज, बट 3 की तो 2 प्री इमेजेस हैं, 4 की एक भी नहीं है. ठीक है, तो दैट मीन्स गॉफ भी ऑन टू है, जी भी ऑन टू है, बट F ऑन टू नहीं है. ओके, तो ये एग्जाम्पल आप क्लियर कट लिख सकते हैं इसके लिए. क्लियर टू एवरीवन? गॉफ इज ऑन टू, देन जी मस्ट बी ऑन टू, बट F मे और मे नॉट बी. ओके, ये प्रॉपर्टीज हो गई बेटे कंपोजिशन की आज. चलिए एक बार बेटा समराइज कर लेते हैं इन सभी प्रॉपर्टीज़ को. ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं एक बार. सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने की, कंपोजिशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ओके, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हमने की, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव. फॉग ऑफ H इज इक्वल टू F ऑफ गो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने की, इफ F इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B and G is function from B to C and both are 1, 1 function, then GOF is also 1, 1. That means composition of two 1, 1 function is 1, 1. Okay. नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी की बेटा, इफ़ F फ्रॉम A to B and G फ्रॉम B to C both are on two functions, then GOF from A to C is also on two. That means composition of two on two functions is also on two. ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी की थी हमने बेटा, इफ़ द कंपोजिशन गॉफ ऑफ टू फंक्शंस F and G is 1, 1, then F must be 1, 1, but G may or may not be. ओके, G may or may not be. आप ध्यान रखिए, फर्स्ट फंक्शन जो अप्लाई करते हैं वो 1, 1 होगा, सेकेंड may or may not be. ओके, इफ़ गॉफ इज़ 1, 1. ओके, एंड लास्ट, if the composition GOF of two functions F and G is on 2, then G must be on 2, but F may or may not be. अगर ये GOF composition on 2 है तो जो सेकेंड हम अप्लाई करते हैं आउटर वाला फंक्शन, that must be on 2, but inner function may or may not be. Okay?
दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज़ वी हैव डन। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके अब बेटे आप 1.3 से जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं कंपोजिशन बेस कर लीजिएगा, मिसलिनियस से कर लीजिएगा। हम अगली बार इसकी प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू ट्राई 1 मार्कर फ्रॉम एग्जाम्पलर। ओके वो भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। अगर कोई भी डाउट होता है तो इस नंबर पर या इस ईमेल पर आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।